स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते, उनको हमेशा भेजने के लिए मदद दे। कोविड बीमारी और काला फंगस बीमारी है, दोनों बीमारी ये लोगों से दूर रख, और दूसरी सब बीमारियां भी लोगों की ठीक कर, और ये लोगों को हर मुश्किल से बाहर निकाल के चंगाई दे दो। आमीन। आज तारीख है 28 मई 2021 में मानता हूँ परमेश्वर का, जैसा कि जो लोगों ने प्रचार पहले से सुन लिए है वो लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। माती अध्याय 15-12। तब चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा, क्या तू जानता है कि फारिजियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाए? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हर पत्ता जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो पूरा दुनिया जो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो लोग बोलते कि यीशु मसीह ने कहाँ बोला कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। इधर यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है, मेरे स्वर्ग पिता 13 में। तो ये लोग बोलते हैं पूरा बाइबल हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको कहाँ भी नहीं मिला, तुम लोग दिखाओ। अभी ये आप लोग दिखा सकते हैं इधर माती 15-13 कि यीशु मसीह खुद बोल रहा कि मेरा स्वर्गीय पिता। तो यीशु मसीह स्वर्ग पिता का बेटा बन गया, बोले तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर बन गया। और किसी को अभी इधर जगह नहीं है झूठ बोलने के लिए कि यीशु मसीह ने बाइबल में कहाँ मिलता नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह स्वर्ग पिता का बेटा है। लोग सिर्फ झूठ बोलकर हार जाते हैं और हमेशा के लिए एक बुरी जिंदगी ये लोगों को जीना पड़ता, क्योंकि सब बुरा आता है शैतान का काम करने के वजह से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज आएगी परमेश्वर से। बोले तो आप यीशु मसीह का जैसा बनेगा, यीशु मसीह का बाप को आपका पिता बनाएगा, तो ही आपको जिंदगी में अच्छे दिन जीने को मिलेंगे। आप जरूर जिएगा। जब तक बिल्कुल यीशु मसीह का नहीं बनते, बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा नहीं बनते, तो आप लोग स्वर्ग पिता का बच्चे नहीं बनते। बोले तो जो भी कोई स्वर्ग पिता का बच्चा बना नहीं,
वो कभी भी जिंदगी में अच्छाई नहीं महसूस कर सकेगा। उसका बच्चे, पूरा खानदान पूरा लफड़े में ही फंस जाएंगे और हमेशा बुराई में जिएंगे। तो हर एक को हमको स्वर्ग पिता का बच्चे बनना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी अच्छाई आएगी नहीं और मौत भी जल्दी आएगी और जाएंगे तो नरगिच में जाएंगे और कहां भी जाएंगे नहीं। जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। जो भी कोई पवित्र कैथोलिक नहीं बनता वो हमेशा एक बुरा जिंदगी जिएगा और उखाड़ा जाएगा, बोले तो नरक में जाएगा। उखाड़ा जाएगा बोले तो जल्दी मौत आएगी और बिना पवित्र कैथोलिक बन के जिएगा बोले तो पवित्र कैथोलिक नहीं बनेगा और मौत आएगी तो सीधा नरक में और जगह नहीं है। तो हमको इधर ख्याल करना मांगता कि हम यीशु मसीह के जैसे जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। अगर हम लोग यीशु मसीह के जैसे नहीं जीते तो क्या करना पड़ेगा? अगर तुम लोग पवित्र कैथोलिक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जा ले वीडियो खत्म होने के बाद और 5-10 मिनट के अंदर पवित्र कैथोलिक बन जा। इसमें आपकी भलाई होगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं तो दूसरा रास्ता जो है वो है बुराई का, नुकसान का और नरक का। आप स्वर्ग पिता का जैसा नहीं बनेगा तो स्वर्ग पिता ने जो चीजें नहीं लगाई बोले तो पाप, लफड़ा, धोखा, वो सब जो करते हैं उनको सबको उखाड़ा जाएगा बोले तो सबका सत्यानाश होएगा, क्योंकि वो स्वर्ग का राज के विरुद्ध चलते हैं बोले तो स्वर्ग का राज से बाहर है, ईडन गार्डन में है नहीं। तो हमको स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया। हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया पौधा स्वर्ग पिता का कैसा होएगा? कौन सा पौधा स्वर्ग पिता लगाता है ये बात आती है। अभी इधर हम पढ़ेंगे तो 13 में हमको मालूम कैसा पड़ेगा कौन सा पौधा स्वर्ग पिता ने लगाया करके। इधर अच्छी तरह से लिखेला हुआ है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया। तो अभी दुनिया में हर एक इंसान को चुनने के लिए चुनने का मौका है। हर एक इंसान को बुराई चुन सकते हैं, नहीं तो यीशु मसीह का जैसे बन सकते हैं।
बस दो ही चीजें हैं। तो हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया, हर एक इंसान को जन्म स्वर्ग पिता ने दिया है। तो हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया, कौन सा स्वर्ग पिता का पौधा है, कैसा मालूम पड़ेगा हमको? जो स्वर्ग पिता ने पौधा नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। जो स्वर्ग पिता का पौधा है वो इंसान पवित्र कैथलिक है, कैसा मालूम पड़ेगा? क्योंकि ये वचन हमको बोलता है कि परमेश्वर पवित्र है और सत्य है, और कोई भी प्रार्थना करते हैं और कोई भी पौधा जो स्वर्ग पिता ने लगाया है वो ये मार्ग पे चलता है। ये पौधा स्वर्ग पिता ने लगाया, क्योंकि मैंने अभी यीशु मसीह का जैसा जीवन शुरू किया, 8 महीने हो गए। तो अभी मेरे जैसे लोग अभी दुनिया में जो है वो पौधे यीशु मसीह ने जो स्वर्ग पिता ने जो लगाया हुआ है वो पौधे है। और आप अभी कैसा ये पौधा हो जाएगा जो यीशु मसीह स्वर्ग पिता ने लगाया हो? वो पौधा आप है, आपको होने का है। स्वर्ग पिता का पौधा आपको होने का है, तो आपको पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, नहीं तो ये उखाड़ा जाएगा, ये दुनिया में जी भी नहीं पाएगा और सीधा नरक में जाएगा। ये क्यों उखाड़ा जाएगा? क्योंकि ये यीशु मसीह का जैसे नहीं है। आसान चीज बोलेगा तो ये है, नहीं तो आपको घुमा फिरा के तुम लोग ये करो वो करो, प्रार्थना करो, मारियम का प्रार्थना करो, क्रूज का प्रार्थना करो, ये सब घुमा फिरा के आपको बुरा जिंदगी में रखने का ये तरीका है शैतान का। सीधा बोलेगा तो यीशु मसीह का जैसा बन जाओ, ये सीधी सीधी बात है। और यीशु मसीह ने जो क्या क्या किया है वो हमको पूरा नया करार में मिलता है। ये सबसे अच्छी चीज है किसी को भी समझाने के लिए कि तुम ये जो बीमारियां आई है उससे बचने का कौन सा तरीका है, बोले तो सीधा जवाब है बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा बन जा। बस एक सही जवाब है। कोई भी कैथलिक ये बीमारियों से बचना चाहता तो, दो बीमारी अभी एक साथ में लगी हुई है, कोविड लगी हुई है और दूसरा काला फंगस लगा हुआ है। तो एक साथ में दो बीमारी से बचने के लिए एक ही तरीका है, सीधा यीशु मसीह का जैसा बन जा। अभी घूमने का फिरने का अभी वक्त है नहीं। ये दोनों बीमारियों से कोई भी बीमारी पकड़ेगा उसका सत्यानाश बोले तो वो उखाड़ जाएगा, वो दुनिया से उखड़ जाएगा। और अभी तरीका है ही नहीं, ये चीजों से बचने का और कोई उपाय है ही नहीं दुनिया में, पूरा दुनिया में। तुम्हारा हिंदी बोलने वाले कहां भी दुनिया में है, सबको ये वीडियो भेज दे। सबसे
बहुत आसान तरीका है। कोई भी ये अभी जो दोनों बीमारियां लगी है दुनिया को, कोई भी वेरिएंट हो जाए, किसी का भी देश का वेरिएंट हो जाए, कुछ मुश्किल नहीं है। कोई बीमारी छुएगी नहीं कभी। जब भी आप यीशु मसीह का जैसा बन जाएगा, पवित्र कैथोलिक बन जाएगा, आप पौधा जो स्वर्ग पिता ने लगाया, वो पौधा आप होएगा तो आप बच जाएगा। और यही बात आप आपका परिवार को भी बोल दे, क्योंकि उनको भी बचने को एक मौका मिलेगा। तो हर एक इंसान को बचने के लिए पवित्र कैथोलिक बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम पवित्र कैथोलिक बन गया तो परमेश्वर वो लोगों के ऊपर दया करेगा। नहीं, परमेश्वर का दया लोगों के ऊपर आएगा जब भी वो पौधा स्वर्ग पिता ने लगाना मांगता। स्वर्ग पिता का बगीचे में वो पौधा ईडन गार्डन में लगना मांगता है। परमेश्वर की कृपा सिर्फ पवित्र बनने के बाद ही आती है। दूसरों को, गंदे बुरे लोगों को परमेश्वर की कृपा महसूस करने को, जीने को नहीं मिलती। जो लोग पवित्र कैथोलिक नहीं बनते, वो लोगों ने कभी भी परमेश्वर की कृपा महसूस नहीं किया। ये सत्य। क्यों? क्योंकि बुरे लोग शैतान का जैसा जीते हैं, क्योंकि बुरे लोगों के अंदर हजारों शैतान के आत्मे भरे हुए हैं। इसीलिए हर एक इंसान को कुछ ना कुछ चीज की डर है। कोई अंधेरे से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई मच्छर से, ये कॉकरोच करके मच्छर घर में जो रहता है उसको डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई ऊपर जो जगह है उधर उधर जाने के लिए डरता है, कोई ये हवाई जहाज में जाने के लिए डरते हैं, कोई लिफ्ट में, अभी बिल्डिंगों में लिफ्टें लगाए हैं जहाँ बहुत लोगों को लिफ्टों की डर है, अकेला नहीं जा सकते लिफ्ट में। तो ऐसा हजारों हजार ये डर का आत्मे, ये गंदे आत्मे लोगों का जीवन में है। इसीलिए परमेश्वर की कृपा वो लोगों को आता नहीं। तो तुम लोग बोलेंगे ये लोग जीते कैसे? जो कैथोलिक बुरा है वो जीता कैसा? बुरा कैथोलिक सिर्फ दया पर जीता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। इसलिए परमेश्वर ने बोला हमको भी दया करने को दूसरों के ऊपर। आप कब दया कर पाएगा? जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा, तभी आपको दूसरों के ऊपर दया करने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। तो ये चीज जो पौधा मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया, वो उखाड़ा जाएगा। स्वर्ग पिता का पौधा बनने के लिए आपको बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा बनना पड़ेगा। और ये आप कैसा बन पाएगा? अभी तो आपको मदद मिला है। अभी जो बात करता है वो पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि ये मदद से आप जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बन जा। तो जब तक मेरे जैसे ये प्रचार करने वाले
नहीं है दुनिया में, नहीं आते सामने, नहीं बनते हैं नए, ये करते नहीं तो लोगों को मार खाना ही पड़ेगा, सबको उकाड़ा दिया ही जाएगा। इसीलिए आपने देखा है, माँ बाप जिंदा है, बच्चे मर गए। गांव में देख ले, माँ बाप लोग जिंदा है अभी भी, कोई भी एक जिंदा है, माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, लेकिन बच्चे मर गए। तो ये उकाड़ा जाएगा, लाजिम उकाड़ा जाएगा। तो हर एक को हमको कृपा में जीने के लिए मदद मिलेगा, जब भी हम पवित्र कैथलिक बनेंगे तभी। और जब भी हम पवित्र कैथलिक बनेंगे तभी ये प्रचार 24 घंटा घर पे डाल दे और सुबह उठ के आपका मोबाइल सामने रख के सेल्फी कैमरा पर रिकॉर्ड कर दे और यूट्यूब चैनल बनाओ। बहुत आसान है, बहुत वीडियो है यूट्यूब पर कैसा चैनल बनाने का। कोई भी वीडियो जाके देख ले और अपलोड कर दे, बस 10 मिनट का काम है। नाम, आपका उम्र डालने का, बस चैनल शुरू हो गया। तो आपका चैनल बना दो और ये व्हाट्सएप और सब इंटरनेट में जो भी आपका जो फ्रेंड सर्कल है सबको भेज दे कि मैं आज से स्वर्ग पिता का पौधा बन गया, मैं आज से परमेश्वर का कृपा में जीता है, तो तुम भी परमेश्वर का कृपा में आओ, हर एक बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। जो धंधा नहीं चलता, कामा नहीं है आजकल, वो भी सब मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन पहला पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। तो ये प्रचार आप चालू करो, मेरे जैसा ही प्रचार बनाओ, दूसरों का मसाला नहीं मारने का, आप फंस जाएगा। वो सब लोग गलत बोलते, तो इसमें ही टिक के रहो, 6-9 महीना एज करो, सब बीमारी आपको छोड़ के जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो कर दे। तो ऐसा हम हर एक कैथलिक ऐसा करेगा तो ही हम लोग स्वर्ग पिता के पौधे लगा सकेंगे। हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया, जो स्वर्ग पिता के वचन पर जो लोग चलते नहीं, वो लोगों को उकाड़ा जाएगा। वो पौधे स्वर्ग पिता के पौधे नहीं है। बोले तो यीशु मसीह ने बोला है कि जीवन कैसा जीने का है। मार्क 16:15 में लिखा है कि पवित्र होने के बाद क्या करने का है, लिखेला हुआ है, जाके पढ़ ले। तो हर एक इंसान को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा। और दूसरा बात नहीं है, नहीं तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी चंगाई आएगी नहीं, बीमारी तेरे को जल्द से लगेगी। और बोलते हैं कि हॉस्पिटल में जो जाता है आजकल वो वापस आता नहीं करके बोलते हैं लोग। तो ये बीमारी आपके सामने आएगी भी नहीं। और ये लोगों को मालूम कैसा पड़ेगा, जब तक आप लोग मेरे जैसे करेंगे नहीं पवित्र कैथलिक बनने के बाद, तब तक लोगों को मदद नहीं मिलेगी। जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने दुनिया में किया, वो बहुत करने वाले कम लोग रहेंगे। तो मदद लोगों को, सब लोगों को मदद पहुंचेगी नहीं। अब इतना कम से कम 2 बिलियन कैथलिक लोग हैं, तो इतना लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हमको ज्यादा पवित्र कैथलिक लोग मांगता है। हर एक पवित्र कैथलिक स्वर्ग पिता का पौधा बनने के लिए
यीशु मसीह का जैसा पवित्र कैथलिक लोग चाहिए। तबीज की हर एक कैथलिक स्वर्ग पिता का पौधा हो जाएगा और सब लोग बीमारी से, एक्सीडेंट से जो मौतें होती है उसमें से बच जाएंगे और लंबी जिंदगी जी लेंगे। तो हर एक कैथलिक को, अभी कैथलिक है इतना सारा 2-2 बिलियन लोग कैथलिक है, उनको पवित्र कैथलिक बनाने का हर एक कैथलिक की, पवित्र कैथलिक की जिम्मेदारी है। जैसा आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो आप हजारों कैथलिक लोगों को पवित्र कैथलिक बनने को मदद हो जाएगा। एक पवित्र कैथलिक 1000 लोगों को मदद हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रचार करते हैं तो 1000 लोग यूट्यूब पर ये प्रचार देखता है और लाजिम ये प्रचार जो पवित्र कैथलिक जो करता है वो हर एक को लाजिम मदद करेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा बोलता है। तो पवित्र आत्मा का जब परमेश्वर के जब कृपा रहता है, वो कृपा के वजह से आपको पवित्र बनने को बहुत आसान होता है। 5-10 मिनट काफ़ी है। चौदह, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो यीशु मसीह क्या बोलता है इधर कि हर एक कैथलिक को दूसरे लोगों से बच के रहना मांगता। क्या लिखा है? उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। तो इधर क्या होता कि आपका दोस्त कैथलिक नहीं है तो आपको ज्यादा डर है, आपका जीवन ज्यादा बुरी तरफ चला जाएगा। तो सबसे हमको ऐसा लोगों से दूर रहना हमको मांगता है, क्योंकि इधर लिखेला हुआ है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। तो आप मुसीबत में फंस जाएगा करके यीशु मसीह ने बोला। तो कैथलिक लोग जब भी दूसरों लोगों से दोस्ती रखते हैं तो उनका वाट लग जाएगा। इससे हमको मालूम पड़ता है पूरा खानदान का भी वाट लगेगा, क्योंकि तेरा जीवन बुरी दिशा में चला जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। तो हमको कैथलिक लोगों को ये सोचकर चलना मांगता कि कैथलिक लोगों के बाहर तुम जाएगा, तुम्हारा दोस्ती करेगा तो तुमको लाजिम लफड़े से गुजरना पड़ेगा। कैथलिक लोगों को छोड़कर दूसरा लोगों के रिश्ते में दूसरा लोगों से शादी करेगा कैथलिक लोगों को छोड़कर, तो लाजिम लफड़ा, जरूर लफड़ा है शादी में। वो कभी शादी में सुख कभी नहीं मिलेगा। तो ये कैथलिक लोगों ने अच्छी तरह से सोचना मांगता। यीशु मसीह ने इधर हमको चेतावनी दी हुई है, उनको जाने दो,
वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। जो पवित्र कैथोलिक नहीं है उससे कौन सा भी रिश्ता जोड़ने से आप बंद करो। सिर्फ पवित्र कैथोलिक तेरे को बचा देगा। कौन? सिर्फ पवित्र कैथोलिक, हर कैथोलिक नहीं। हर कैथोलिक से भी दोस्ती रखने का उतना ही गलत है जैसा यीशु मसीह ने बोला कि दूसरा धर्म से लोगों के पास रिश्ता मत रख दे। जो पवित्र कैथोलिक नहीं है किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि सब लोगों के अंदर हजारों हजार शैतान है। तो आपको बचने का है तो सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने का। और जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनता है तो आपका दोस्ती अपने दूसरों लोगों से रखने का है ही नहीं। जो आप दूसरे लोगों से दोस्ती रखेगा आपका जीवन भी जो पवित्र कैथोलिक बना है उसका भी वाट लग जाएगी। जो पवित्र कैथोलिक बना है उसको हमेशा हर घड़ी 1 मिनट की बात कर रहा है इधर बाइबल में। 1 मिनट भी आपने गलती किया, आप दूसरे मार्ग में चले गया तो फौरन मौत आ सकती है। आपको वापस पवित्र कैथोलिक बनने को शायद मौका ना मिलेगा। तो ऐसा मुश्किल में आप मर गया तो गया काम का, सीधा नरक में। क्योंकि आदम ईव ने जब ये फल खाया वो सीधा गया काम से। ऐसा ही हिसाब होता है, जब आप गलती में मर जाएगा तो आप गया काम से। एक ही हिसाब है वो, हमको दूसरा नया हिसाब नहीं है, वही हिसाब है। इधर ही बंद करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, स्वर्ग पिता और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पर जो इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका सबको, वो सब लोगों को आप कोविड बीमारी और ब्लैक फंगस से बचा कर रख। ये दोनों बीमारियां ये लोगों से दूर कर। जो कामा अटके हुए हैं, जो लफड़े हैं, जो झगड़े चलते हैं, जो मुसीबत है, सब आप खत्म करके, दूर करके आप सबको आपके प्यार में भर दे। जो नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा। जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बढ़ा। जो लोग नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी कंपनी में अच्छे पगार की नौकरी दे दे। और जो लोगों को बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से, वो लोगों को वापस ड्यूटी पे, काम पे चढ़ा, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के, और उनका कंपनियां वापस से चालू करके। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका दिमाग बढ़ा, सोच बढ़ा, और अच्छे मार्क्स में लोगों को पास करवा दे। और सब चमत्कार देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बनने को भी आप आपका कृपा और प्यार और पवित्र आत्मा का सहायता ये लोगों को दे दे। आमीन।